चलो कर मोदी जी से नहीं डरेंगे, मोदी जी से नहीं डरेंगे। मुझे लगता है अकेले लड़ेंगे तो हम 50% नुकसान पहुंचा पाएंगे सामने वाले को, और हम अगर किसी के साथ चले जाते हैं तो 100% नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा मकसद होगा कि 100% नुकसान देने वाला, अगर नुकसान ही देना है, जंग में सब जायज़ है। अब थोड़ा सा क्या है, मतलब मारना तो एकदम ही मार देना है, आधा क्यों मारना है? तो इसलिए जंग में सब जायज़ है। तो हम ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि नुकसान अगर जिसको देने का मन होगा उसको पूरा नुकसान देंगे। एक आखिरी सवाल आप हमसे भी कर। चलो कर ये भारत सरकार कितना हिल रहा है, कितना सरकार परेशान हो रहा है, और मुकेश सहनी के तोड़ने के लिए कैसे सरकार राज्य सरकार में या भारतीय जनता पार्टी कैसे रणनीति बनाया जा रहा है, बताइए उसके ऊपर देखिए क्या असर हो रहा है ये तो अंदरूनी बातें मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, बीते 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे मेरा सवाल यह है कि आप थकते नहीं है क्या? सुबह किसी जिला, शाम किसी जिला, लगातार काम कर रहे हैं, क्या आपको थकान नहीं हो रही है क्या? नहीं, देखिए एक ही ज़िंदगी मिला है। हाँ। और हम पंडित जी के बात पे नहीं जाते हैं कि दोबारा हमको जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी बार हम संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे। हमको पता कि एक ही ज़िंदगी मिला है, और कब हैं कब नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हैं तो कुछ करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस धरती पे आए हो, अगर खाने के लिए आए हो तो मर जाओ, अगर जिंदा हो तो कुछ करो। तो मैं भी जिंदा हूँ, और मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। गरीब पिछड़ा ऐसे लोग हैं जिसको आज भी रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारा देश इतना विकसित हो रहा है कि हम चांद पे पहुंच रहे हैं, चंद्रयान को भेज रहे हैं, और वहाँ पे सर्वे हो रहा है कि वहाँ की मिट्टी कैसा है, वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, वहाँ पे कोई दूसरा एलियन है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये बात सही है, ये होना चाहिए, देश दुनिया में हमें जानकारी होना चाहिए। इसके लिए अलावा भी भारत सरकार का काम है कि गांव में मछुआरा कैसे ज़िंदगी जी रहा है, उसका 2 वक्त का रोटी उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके बच्चे इलाज का अभाव में मर रहा है, उसके इलाज के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि आप किस तरीके से धर्म के ऊपर राजनीति लेके जा रहा है, मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, ना ही हॉस्पिटल ना ही स्कूल बनाने की बात करता। हम लोग इससे दूर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के वो आगे बढ़ेंगे ना। जैसे आज बिहार का कोई बेटा पढ़ लिया, या आप ही पढ़ लिए, शहर जाइएगा, झंडा गाड़ दीजिएगा, आप पढ़े लिखे जाइएगा तो आपको 8,000 रुपया महीना नौकरी मिलेगा। यही पढ़ाई लिखाई करके जाइएगा, आपको 50,000 रुपया महीना मिलेगा। जब 50,000 रुपया बिहार लेके आइएगा तो बिहार का तरक्की होगा। जब बिहार का तरक्की होगा तो देश का तरक्की होगा। जब देश का तरक्की होगा तो दुनिया में हमारा भारत का नाम रोशन होगा। तो जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक समाज कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए देश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जरूरी है, और देश में उससे के अलावा देश के लोगों नागरिक सुरक्षित रहे। आज देखिए कोरोना काल आया तो सभी लोगों ने, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जितने भी हमारे दुनिया है, सब लगे और देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन निकालें। तो वैक्सीन निकाले इस 2 लोगों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन आज भी मर रहे हैं लोग, इलाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। उसके लिए आज आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उस समय में आपको ध्यान देना, तो ये तो सही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को निरंतर काम करना चाहिए, राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार को। हर नेता का दायित्व बनता है कि जनता के वोट से ही नेता बनता है। आज हमें बिहार में या देश में हमें क्यों पहचान रहा है, उसी के लिए पहचाने कि वो हमारे भीड़ का हिस्सा बनता, हमारे कहने से काम करता, हमारे कहने से वोट गिरा रहे। और इसके कहने से अगर इतना बड़ा वाहवाही है, या मोदी जी का इतना बड़ा वाहवाही है कि रेड कार्पेट में विदेश दुनिया में जाते, रेड कार्पेट पे चलने का मौका मिलता, किसके दम पे? अगर गरीब लोग अगर वोट नहीं देते तो माननीय प्रधानमंत्री बनते नहीं बनते। आज वो गरीब लोगों की वजह से अगर प्रधानमंत्री बने और रेड कार्पेट पर बैठ चल रहे हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि जो लोग हमें वोट दिए उनके लिए कुछ काम करें। तो निश्चित तौर पे हमें खुशी मिलता है कि हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, और हमेशा हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। 18 साल की उम्र से हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मात्र 30 रुपया रोज़ पर हमने अपनी ज़िंदगी को शुरुआत किया था। आज इस मुकाम पर पहुँचे कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पाने का भी ये नहीं है, सपना नहीं है। हमने अपनी इस ज़िंदगी में बहुत कुछ हमने पा लिया है। हमें इतना पता है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, और जब तक हम हैं तो कुछ काम कर ले, लोगों का भला हो जाए। अगर आरक्षण नहीं मिलता है मुकेश सहनी जी तो क्या कीजिए? हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। नहीं मिलता है, देखिए एक तो ऐसा मिलना चाहिए। अभी जो लोग के पास पावर है उनको देना चाहिए। अगर वो अपने फ़र्ज को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हम लड़ेंगे। और जो हमारा दोस्त होंगे उसको दोस्त आगे बढ़ाएंगे, जो दुश्मन होगा उससे लड़ेंगे। हमारा अगर आरक्षण मोदी जी नहीं करेंगे तो हम तो मान लेंगे ना कि हमारे अपने नहीं है मोदी जी, हमसे पराया है।
वो गरीब की बात करते हैं लेकिन गरीब की बात साथ नहीं दे रहे हैं। अगर वो दे देंगे तो हम तो मानेंगे कि भाई मोदी जी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं और हम चाहेंगे कि फिर से वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा निराश होंगे और निराश होंगे तो हम तो चाहेंगे कि भाई हम अपने लोगों के साथ चले। अकेले भी लड़ सकते हैं क्या चुनाव? मुझे लगता है अकेले लड़ेंगे तो हम 50% नुकसान पहुंचा पाएंगे सामने वाले को, और हम अगर किसी के साथ चले जाते हैं तो 100% नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा मकसद होगा कि 100% नुकसान देने वाला, अगर नुकसान ही देना है, जंग में सब जायज़ है। अब थोड़ा सा क्या है, मतलब मारना तो एकदम ही मार देना है, आधा क्यों मारना है? तो इसलिए जंग में सब जायज़ है। तो हम ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि नुकसान अगर जिसको देने का मन होगा उसको पूरा नुकसान देंगे। एक आखिरी सवाल आप हमसे भी कर लीजिए, शुरुआत में किया था। अच्छा तो नहीं तो ठीक है। तो आपने सभी चीज़ को देख रहे हैं और आप में भी हृदय परिवर्तन होना चाहिए और आप भी गरीब के लिए कुछ काम कीजिए, क्योंकि देश में आज हमारी आवाज़ को आप ही लोग पहुंचा रहे हैं। देश में बड़े बड़े जो बड़ा नाम वाला है ना, वो लोग मुकेश सहनी के बारे में नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो दिल्ली वाले से डर रहे हैं और आप लोग डरते नहीं हैं और बेफिक्र हो के काम कर रहे हैं। आज हमारी बात को खास करके हमारे पोर्टल के साथी हैं या थोड़ा रीजनल चैनल वाले हैं वही चला रहे हैं, या हमारे सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पे सब जो चल रहा है वही चल रहा है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रहा है ना इस बात को? हाँ, बहुत खुशी मिल रहा है और आगे भी हम इस तरीके से काम जो है वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी मुकेश से सहनी। नहीं डरेंगे, मोदी जी से नहीं डरेंगे। देखिए फिलहाल जो है इस वीडियो को हम यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।